देखिए ये आपकी टेस्ट प्रॉब्लम्स है जो आपको टेस्ट पेपर्स में दी गई थी, तो वन बाय वन करके अपन सारी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम में भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आप इनको ट्राई खुद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में भी, फर्स्ट प्रॉब्लम तो सबने कर लिया होगा। आपको क्या बोला है कि ये ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ए बी सी ट्रायंगल में क्या बोला है, बी आपका 30 डिग्री है, सी आपका 45 डिग्री है। ठीक है, और बी से आपको दिया गया है 50। देन आपको पूछा है ए बी का लेंथ क्या होगा। मान लीजिए ये एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल है बताओ 105 डिग्री। ठीक है, बोलो को डाउट? अरे बताओ यहाँ तक किसी को? ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, इसका मतलब एंगल सी के अपोजिट वाला, तो इस पर साइन रूल लगा दो। ठीक है, तो इस पे जब आप साइन रूल लगाओगे तो क्या रहेगा, साइन 45 के अपोजिट वाला साइड मान लीजिए एक्स है, और ये साइन 10 डिग्री अपॉन कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइन 45 कितना होता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से 50 इंटू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 105 डिग्री। अब देखिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा ही, साइन रूल लगा रहे हो तो। अब आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, साइन 105 का डिग्री सबको पता है कितना होता है, बताओ, लिख दो सीधा, ऐसा सबको पता होगा ना, 1 + √3 या √3 + 1। जिनको नहीं पता है ये वैल्यू मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा। ठीक है, साइन 105 का जो वैल्यू होगा वो आपका कितना होता है, वही होता है जो cos 15 का होता है। ठीक है, यही होता है। और cos 15 निकालना है तो फिर बाद में आपके पास काफ़ी फॉर्मूले होंगे, लाइक दिस इज योर फॉर्मूला cos a - b, जो ट्रिग्नोमेट्री में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप पूरा सॉल्व आउट करोगे तो ये वैल्यू आएगा आपके पास √3 + 1 अपॉन 2√2, यही आएगा। बोलो, तो यहाँ से देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 100 अपॉन √3 + 1। अब √3 + 1 नीचे आ गया तो इसको रेशनलाइज कर दो, तो जैसे ही रेशनलाइज करोगे नीचे बचेगा 2, ये इसको काट के हो जाएगा 50, और ये आपके पास हो जाएगा √3 - 1, दैट इज आंसर। ठीक है, बताओ डाउट? बस ये वैल्यू का अगर किसी को डाउट है तो ये वैल्यूज तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाएंगी आपको सारी की सारी। ठीक है ना, अभी तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो जिनको आता है ट्रिग्नोमेट्री अटैम्प्ट करो, जिनको नहीं आता है वो अभी तो जो बताया जा रहा है उसको सीखने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। सेकंड, ठीक है, तो सेकंड वाला अगर आप करते हो तो सेकंड वाले में सीधा सीधा मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि दो साइड और उसके बीच का एंगल और अपोजिट साइड पूछा तो क्या लगाओगे, कोसाइन रूल। तो सीधा सीधा क्या लगा दो कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2² + 1 + √3² माइनस का x² अपॉन 2 टाइम ऑफ 2 इंटू 1 + √3, यही आएगा। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 2 + 2√3 = 4 + 1 + 3 + 2√3 माइनस x²। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 6। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, √6, दैट इज आंसर। ठीक है, थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड और फोर्थ एक साथ ही है तो चलो इनको एक साथ देख ले। थर्ड, तो थर्ड वाला जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये k² था। ठीक है, k² + k + 1 2k + 1 और k² - 1, मतलब एक ट्रायंगल आपके पास है। ठीक है, उसमें आपको ये वाला साइड दिया मान लीजिए k² + k + 1, ये वाला आपको दिया है 2k + 1, और ये वाला दिया है आपको k² - 1। ठीक है, अब आपको बोला है कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है कि लगाने को आप कोसाइन रूल लगा दो सी पे, बट इसमें के की वजह से आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो हर एक के वैल्यू के लिए वैलिड होगा। तो के का ऐसा वैल्यू रखो जिससे तीनों की तीनों साइड क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। तो सबसे सुटेबल वैल्यू यहाँ से कितना होगा के का, 2। तो 1 रखने से तो ये 0 बन जाएगा ना, तो साइड थोड़ी 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो। बाकी आप 3 रखो 4 रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने 2 रखा तो 2 रखने से ये वाला साइड कितना आएगा बताओ, 2² + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 7। ऐसे यहाँ पे 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3,
और यहाँ पे 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 5। ठीक है, तो अब आपको तीनों साइड पता चल चुकी है कि एक 7 है, एक 3 है और एक 5 है। तो सबसे बड़ा एंगल सबसे अपोजिट साइड के यहाँ होता है, तो ये वाला एंगल आपका सबसे बड़ा आएगा। तो इसको मैं एक बार के लिए थीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करो, 9 प्लस 25 माइनस का 49 अपॉन 30। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ऊपर वाला कितना आ रहा है माइनस का 15, यही आएगा। तो कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा माइनस का हाफ। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर आपका माइनस का हाफ आ रहा है तो देखो अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया पूरा का पूरा। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 120 डिग्री। ठीक है, दैट इज इट। ये देखो प्लीज़, ये मैं जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी लगा रहा हूँ इसको लगाने के चक्कर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये सारा आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट ज्योमेट्री के बाद में वही रहेगा, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, और ये फोर्थ तो खुद ही कर लिया होगा ना, अरे फोर्थ तो कर लिया होगा ना स्टीवर्ट थ्योरम से। यस सर। हाँ ठीक है। फिफ्थ, तो फिफ्थ की अगर अपन बात करते हैं तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसा क्या है ये देख लो। आपको एक ट्रायंगल दिया है और ए बी सी, एंगल बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, सी डी है वो आपका क्या एंगल बाइसेक्टर है ए सी बी का। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो लाइन है ये सी डी है जो इसका एंगल बाइसेक्टर है। और ठीक है, ये डी पे मिल रहा है। ए डी आपको 4 दिया गया है, ए डी आपको 4 दिया गया है, बी डी आपको 3 दिया गया है। देन आपको बोला है सी डी निकालो, ये सी डी आपको निकालना है। तो देखो ये क्या लग रहा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यानी ए सी अपॉन बी सी का वैल्यू वही होगा जो आपके ए डी अपॉन बी डी का वैल्यू होता है। तो कितना आएगा 4/3। और यहाँ से ए सी बाई बी सी का वैल्यू आ गया ना आपके पास में। तो यहाँ से मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ तो मैं ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ 4/3 ऑफ बी सी। तो यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, और ए बी का टोटल वैल्यू कितना आ रहा है तो ए बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए डी प्लस बी डी कितना आएगा 7। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 7। तो फिर जो ट्रायंगल आपको ए बी सी दिख रहा है ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पे आप रखोगे तो 4/3 बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू आपको पता है 7 स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, ये आपके पास आएगा 16/9 बी सी स्क्वायर यहाँ से और एक बी सी स्क्वायर हो गया ये वाला इज इक्वल टू 49। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 7। तो 7/9 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आ जाएगा कितना 63 रूट का। ठीक है, ये आपके पास बी सी का वैल्यू आ गया। ओके, अब आप ट्रायंगल देखो। अब आपको क्या चाहिए, अरे आपको तो सीरीज चाहिए ना। तो यहाँ से आप डी बी सी की बात करोगे तो डी बी सी भी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसमें भी पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर आपने यहाँ से जो निकाला है वो बी सी निकाला है और बी डी आपको पहले से पता है कितना है 3 है। तो ये आपका 3 का स्क्वायर है और ये आपका 63 आ जाएगा डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा आपके पास 72। तो सी डी का वैल्यू कितना आएगा √72 जो कितना होता है 6√2। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये बस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और राइट एंगल का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी को? सर आंसर की में इसका सी वो दे रखा है। वो हटा देना, वो मैं जब यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ तो अगर की में कुछ भी दे रखा होगा उसको चेंज कर लेना। अभी आपके मार्क्स मैंने आपको स्कोर दिया नहीं है, जो स्कोर होगा वो इसकी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, इसका की भी प्रिंट हो गया होगा, बाकी सारे सही है। ठीक है, 6 है तो ये 6 अगेन हम आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना ओनली, क्योंकि जो बहुत सिंपल है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लगाना है क्योंकि ये क्या कर रहा है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है।
तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते ही इसका आंसर आ जाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 7। तो इसमें क्या बोला है, एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर अगर 60 है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उसका एरिया नहीं हो सकता। तो देखो, अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है, ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, पेरीमीटर यानी दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, आपको बोला है ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 60 है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, और ये ठीक है मैथमेटिकली आपको पता भी होना चाहिए कि इस ट्रायंगल का ये जो पैरामीटर 60 है, ठीक है, अगर मैं इसको मैक्सिमम मान के चलता हूँ तो ये कब होगा, ये तभी हो सकता है जब तीनों साइड क्या हो, बराबर हो। तीनों साइड जब बराबर होंगी तभी इस ट्रायंगल का मैक्सिमम पैरामीटर निकलेगा। ठीक है, अरे आप खुद सोचिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि a प्लस बी इक्वल टू 30 है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप a और b का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो कि ये 30 हो, तो आप क्या बोलोगे, इसे दोनों को बराबर कर दो। जैसे दोनों का बराबर करोगे वो वैल्यू जो मिलेगी वो a और b की आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो जब a और b की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी तो पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद मैक्सिमम चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हर एक साइड आपको कितने मिलेगी, 20। तो इसका मतलब अगर आप इसमें पेरीमीटर की बात कर रहे हो और ये जानते हो कि एरिया कोई इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो आप मैक्सिमम लेके चलो कि इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कब निकलेगा। तो मैक्सिमम एरिया तब निकलेगा जब ये ट्रायंगल क्या बनेगा, तब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इसका मतलब उसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 और साइड हमने इक्विलेटरल के हिसाब से कितना निकाले 20, तो दिस इज 20 स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 100√3, और √3 का वैल्यू अपने पास कितना होता है 1.713, तो दिस इज व्हाट 173 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि इस ट्रायंगल का जिसका पेरीमीटर 60 है उसका मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है 173 पॉइंट। अब ये जो होता है आपका √3 का वैल्यू जो होता है वो 1.73 के लमसम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 32, ये लो, तो 173.2 के अप्रॉक्स आएगा। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा एरिया तो हो ही नहीं सकता ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने 60 पैरामीटर वाले ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया ही निकाल लिया। इससे ज़्यादा एरिया पॉसिबल ही नहीं है, इससे कम कितना भी हो सकता है, लेकिन इसने यही तो बोला है कौन सा नहीं हो सकता, तो आंसर इज 174। बताओ वो दिक्कत। नो सर। 8, तो देखो 8 में आपको ये ट्रायंगल में बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या बोला है ए एफ और एफ सी, ये आपको दिया गया है कितना, पहले ए ई दिया गया है 3 और बी ई दिया गया है आपको 2, और फिर आपको ए एफ दिया गया है 1, एफ सी दिया गया है 5, और बी डी और सी डी ये दिया गया है आपको 4, ये दिया गया है आपको 3। ठीक है, अब आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी डी टू ट्रायंगल ए बी सी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने खूब किए। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर्ली जज करने के लिए और समझने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो एरिया चाहिए ई एफ सी डी, ठीक है, आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला ई एफ सी डी, ये वाला एरिया चाहिए। तो इस वाले एरिया में कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये 2 वाले ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल को अगर अपन ऐड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। और उसके साथ में क्या पूछा है इसने, उसके साथ में इसने पूछा है ए बी सी, और ये पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो हम यहाँ से ऐसे क्वेश्चन खूब कर चुके हैं, तो इस वाले का एरिया अपन A1 मान लेते हैं और इस वाले का एरिया अपन A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन A1 जो है हमारा उसको किसके साथ कंपेयर कर देते हैं, ABC के साथ कंपेयर कर देते हैं। अरे किया था ना ऐसा क्वेश्चन, तो A1 को अगर आप लेंगे तो कितना आएगा 2/5। ठीक है, अरे ये साइड लोगे तो BE और साथ में क्या आएगा AB, और ये वाली साइड लोगे तो कितना आएगा 4/7। अरे बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, तो ये कितना आएगा आपके पास में, कट रहा है नहीं कट रहा, 8/35। इसका पूरे एरिया के साथ रेशियो आ गया। अब ऐसे आप A2 का ABC के साथ में अगर रेशियो निकालोगे तो ये A2 रहा कितना आ रहा है
3 के साथ में 5, और इसका करोगे तो 1 के साथ में कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ रहा है 1/10। और ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया, देखो नीचे ABC है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का एलसीएम लोगों कितना आएगा 70, तो दोनों को सेम बना दो, ठीक है। तो दोनों को जैसे सेम बनाओगे क्या आ जाएगा 16/70, और ये आ जाएगा आपके पास में 7/70। बताओ यहाँ तक को डाउट? तो यहाँ से मैं क्या समझ में आ गया, यहाँ से मैं ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल ABC का एरिया अगर 70 है तो A1 जो है वो आपके पास में 16 है, A2 है वो आपके पास में कितना है 7। बताओ को डाउट? अब जो बच गया वो यही वाला एरिया तो बच गया, तो ये वाला किस में से कर दो 70 में से माइनस कर दो, तो जो आपका EFCD आएगा वो क्या आएगा 70 माइनस 16 प्लस 7, जो कितना आएगा 47, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला 47 है और टोटल कितना आ रहा है 70 आ रहा है, दैट इज आंसर। अरे ऐसे तो खूब सारे क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ ना। बताओ किसी को कोई डाउट है तो इसमें? नो सर, बदतमीज मत बन। देखो 9th, सो 9th वाले में भी सेम देखो क्या है, चाहे तो चलो मैं बड़ा ट्रायंगल बना के समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपका फिगर दिया गया है और इसमें आपको बोला है इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल STU, ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल ये आपको दिया है, ये वाला, ये ठीक है। ST आपको दिया है इसमें कितना 8, ये आपको 8 दिया है, TU आपको दिया गया है 9 और SU आपको दिया गया है 12, ये तीनों आपको दिया गया है। और बड़े वाले में QU, ये जो पूरा का पूरा QU है ये आपको दिया गया है 24, और SR, ये पूरा SR आपको दिया गया है 32, और साथ में आपको दिया गया है PT, ये PT आपको दिया गया है कितना 27, ये तीनों आपको वैल्यूज दी गई है, ठीक है। अब आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल PQU टू ट्रायंगल PTR, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो वही सेम, ये चीज़ अपन पहले भी निकाल चुके हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हो तो बेस वाइज ऑब्जर्व करो, तो बेस वाइज ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले ये ट्रायंगल देखो आप, इसमें PUQ, तो ये रहा P, ये रहा U और ये रहा Q। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ट्रायंगल PQU, ठीक है, तो ये बेस जा रहा है। अरे आपको याद है ये मैंने पूरा रिजल्ट आपको ऐसे करके बताया था, ये कि अगर ये आपके ट्रायंगल है ABC और ये D है, D कोई भी कहीं पे भी पॉइंट हो, तो ये मैंने आपको बोला थीटा है, ये बोला था मैंने 180 माइनस थीटा है, और फिर मैंने बोला था आपको कि इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो जो आता है वो डायरेक्टली किसके बराबर आता है, बताओ, उनकी साइड्स के बराबर आता है, बेस के रेशियो, ठीक है। ये आपके पास सीधे सीधे पड़े हैं तो आप इनको डायरेक्टली डील कर दो, सीधा सीधा लिख दो ना, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखोगे, पूरा लिख के बताऊं, तो PQU के साथ आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये छोटे वाला SUT, ठीक है। तो चलो चाहो तो पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं हो, पूरा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो PQU की बात करोगे तो ये एंगल देखो, ये जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये एंगल अगर थीटा लोगे तो ये वाला एंगल कितना आएगा 180 माइनस थीटा, ऐसे ही आएगा। तो इस वाले का एरिया निकालो, ये दोनों साइड पता है और बीच का एंगल पता है, तो इसका मतलब 1/2 क्या आएगा, एक साइड कितना है 24 और दूसरा साइड कितना है 18, अरे ये 27 है 9 है तो ये वाला 18 ही तो बचेगा ना, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ आपका कितना बच गया 18 बच गया, और बीच का एंगल आपने यहाँ ले रखा है sin थीटा। ऐसे दूसरे वाले ट्रायंगल पे दोगे तो 1/2 इंटू, अब ये वाला ट्रायंगल आपने ले लिया तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 और ये आ रहा है 9, तो ये आपके पास आएगा 12 इंटू 9 इंटू साइन 180 माइनस थीटा। मैंने पूरा आपको करके दिखाया था, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा और ये भी 2 टाइम चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 4/1, ठीक है।
ऐसे ही अब दूसरा वाला ट्रायंगल देखो इसमें, अब पी क्यू यू के अलावा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है अब आपके पास में, पी टी आर। तो क्योंकि इन दोनों का ही तो रेशियो निकालना आपको, तो पी टी आर का आप रेशियो निकालो फिर से किसके साथ में, इसी के साथ में, एस यू टी के साथ में। तो ये भी क्या आएगा देखो 1/2। अब यहाँ से फिर से क्या कर रहे हो, इसका निकाल रहे हो, तो इसका निकाल रहे हो, अगर ये थीटा मानोगे तो इस बार ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। वो कुछ भी मान लो, ये थीटा मान लिया तो अल्फा मान लो यार, ये अल्फा लोगे तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस अल्फा के लिए ये 30 अब आप निकालोगे तो कौन कौन सा साइड कैसे कैसे आएगा, ये 32 है, इसमें से 8 माइनस करो तो ये कितना आएगा, 32 माइनस 8 कितना आएगा बताओ, 24। तो 1/2 एक 24 आ गया और दूसरा में कितना दिया गया, ये पूरा का पूरा ये 27 दे ही रखा है, ठीक है। और इसके साथ हमने एंगल मान लीजिए अल्फा माना है, तो दिस इज साइन अल्फा अपॉन 1/2। फिर से छोटे वाले में ये वाला एंगल लिया है तो कितना आ रहा है आपके पास में, ये 9 और 8 ये दोनों आ रहे हैं, तो 9 और 8 और 60 में कितना आ रहा है साइन 180 माइनस अल्फा। तो ये फिर से कैंसिल आउट, ये भी फिर से कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा देखो 9 3 27 और ये कितना आएगा 8 तो 9/1, यही आ रहा है, ये रहा है। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, तो जैसे इनको डिवाइड करोगे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा पी क्यू यू और नीचे क्या बचेगा आपके पास में पी टी आर। तो ऊपर वाला 4 आ जाएगा, नीचे वाला 9 आ जाएगा, दैट इज आंसर। अब बता दो किसी को भी कोई डाउट हो तो। आ गया सबको समझ? नेक्स्ट देखो 10। तो 10 में क्या बोले, ठीक, ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ये डी है, ये कोई भी लाइन यहाँ पे मान लीजिए ई दे रखा है, ठीक है। इसमें अब आपको क्या दिया है कि 5 AD का जो वैल्यू है वो 4 CD के बराबर है। तो यहाँ से आप AD बाई CD निकाल सकते हो, कितना आएगा 4/5, ठीक है। पहला रिलेशनशिप आ गया, ये तो डायग्राम बना लिया। और साथ में क्या दिया है, ट्वाइस ऑफ DE का वैल्यू थ्राइस ऑफ BE के बराबर दिया है। तो यहाँ से आप DE बाई BE निकालोगे वो कितना आ जाएगा 3/2। बताओ यहाँ तक इन दोनों रिलेशनशिप में कोई दिक्कत? और अब आपको पूछा क्या है, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ABC व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, ठीक है, ये पूछा आपसे। तो देखो AD और CD, तो ये आपको 4 दिया गया है, ये आपको 5 दिया गया है, ठीक है। बस अब इतना देखो। और DE और BE, तो DE ये आपको 3 दिया गया है, ये आपको 2 दिया गया है। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इतना समझने में आ गया? अरे बताओ। Yes, sir. अब देखो क्या दिया है, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं बिल्कुल, कि एरिया का रेशियो वही होता है जो उसके बेस का रेशियो होता है। तो अगर आप ये दोनों ट्रायंगल देखते हो ABD और BDC, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 4 है तो ये वाला पार्ट 5 है, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। और ऐसे इन दोनों की बात करते हो, अगर ये दोनों बेस है तो इसका मतलब ये वाला एरिया 2 है तो ये वाला एरिया 3 होगा। अगर आप BD को बेस मानते हो तो BE और ED का रेशियो होगा 2:3 है, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो भी 2:3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ऐसे ही अगर आप इन दोनों को 4/5 मानते हो तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल का अगर 4 है तो इस वाले ट्रायंगल का 5 होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये 4 यहाँ आ रहा है तो इसी को 4 के इक्विवेलेंट बनाने के लिए दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई डाउट? अरे क्योंकि अब ये 4 भी आ रहा था 2 और 3 भी आ रहा था, तो अपन 4 के मल्टीपल में इन दोनों को बना देते हैं ताकि दिक्कत ही ना है। तो अब हमें क्या पता चल गया यहाँ से कि जो ट्रायंगल ABD है वो कितना आ रहा है, 8 + 12 20 आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। और इन दोनों का रेशियो कितना है 4:5, तो इन दोनों का रेशियो 4:5 है, तो ये कितना 4x, तो इसका मतलब 4x का वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर, तो x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 5 के। तो दूसरा वाला कितना 5, तो इसी अगर मैं 5x मानूंगा तो ये कितना आ जाएगा 25 आएगा या नहीं आएगा?
बताओ। यस सर। तो अब आपसे जो जो पूछा है वो क्या पूछा है, ट्रायंगल ए बी ई। तो ट्रायंगल ए बी ई ये कितना माना आपने 8 यहाँ से, तो ये तो आपका 8 है, और साथ में क्या है ए बी सी, तो ए बी सी करोगे तो 20 प्लस 25, तो ये कितना आ रहा है 8/45, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। बताओ कोई भी डाउट हो तो। जब रेशियो दे रखा है तो बस हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि रेशियो को इतना कंफर्ट बनाने की कोशिश करूं कि वो सबके साथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है। चलो देखो ये भी सारा का सारा क्वेश्चन रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। रेशियो अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ठीक है, अब ये यहाँ पे इसने डी दिए, ई है, एफ है और ये जी है। ये आपका ट्रायंगल बना रखा है। तो देखो अब इसे जैसे जैसे दिया है, देखो सारा का सारा खेल किसका है, रेशियो का है। तो रेशियो में देखो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है आपको, बी डी, डी एफ और एफ सी, ये आपको दिया गया है 7 3 2, यानी इसके अकॉर्डिंग ये मेरा अकेला 7 है, ये अकेला 3 है और ये अकेला 2 है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और साथ में ए ई और ई सी दिया गया है। तो ए ई और ई सी का रेशियो दिया गया है आपको 5:4, मतलब ये वाला पूरा पार्ट जब आपका 5 है तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपका ये 4 है, जो बच गए पूरा पार्ट, ठीक है। ओके, अब आपको बोला एफ जी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई एफ सी। ई एफ सी ये जो है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और इस तरह से है कि एफ सी और एफ ई का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो एफ सी और एफ ई, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें एडजस्ट की जा रही है वो किस तरह से एडजस्ट की जा रही है कि अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो एफ सी आपको दिया गया है यहाँ से 1, अरे इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला पार्ट 1 है ना, और एफ ई इसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट कितना है 2, ओके। और ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर तो इसका मतलब ये अगर 2:1 है तो ये भी तो 2:1 ही होगा। बताओ कोई डाउट यहाँ तक। यहाँ से अगर आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको ये तो बोलेगी कि जिसमें आपका एंगल डिवाइड हुआ है उसी में आपका बेस डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अपन क्या कर लेते हैं, देखो एफ सी यहाँ पे भी है और एफ सी यहाँ पे भी है, तो इन दोनों के रेशियोज को इक्वल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, यहाँ पे एफ सी आपका 2 है तो इसको भी 2 बना लेते हैं, तो इसको इन दोनों को क्या कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास में बी डी, डी एफ, एफ सी और एफ ई, इन सब का रेशियो ये तो 7 3 2, ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट। अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि बी डी, डी एफ, एफ सी और एफ ई इन सब का रेशियो हमने क्या निकाल लिया, हमारी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरे वाले के पास। अगर इस पे अगर अपन बात करते हैं तो सिर्फ इतना बताओ, ये जो आपका सी ई है ये टोटल कितना है 3, अरे ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है तो टोटल तो आपका 3 पार्ट हो गया ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि अगर मैं ई जी को और जी सी को अलग से निकालना चाहूँ तो ये मेरा 2 है, टोटल कितना है 3 है, तो ये अकेला पार्ट कितना है 2/3, पर 2/3 है किसका 4 का, तो इंटू 4, तो ये आपके पास 8/3 आ जाएगा। और ऐसी जी सी निकालोगे तो ये 1/3, तो 1/3 किसका है 4 का, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। तो यानी यहाँ से अब अगर आप रेशियो निकालोगे किसका, ए ई, ई जी और जी सी, तो ए ई आपके पास 5 है ही पहले से, ये आपका 8/3 आ गया और ये आपका 4/3 आ गया। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15:8:4। बताओ यहाँ तक कोई डाउट।
देखो ये सारा का सारा खेल सिर्फ रेशियो का है। अगर आपने इन रेशियोज को एडजस्ट कर लिया तो अब हो गया क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको निकालना क्या और दे क्या रखा है, आपको ए बी सी का एरिया दे रखा है और आपको एफ जी सी का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो अब अगर आप इसकी बात करते हो, ये अपने को चाहिए, तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो एरिया अपन ले लेते हैं किसका, एफ जी सी का, और यहाँ पे एरिया ले लेते हैं अपन किसका, ए बी सी का। तो अब हम हमारा वाला तरीका लगा दें। देखो अगर आप इसको निकालोगे, इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो सारा अब यहाँ से निकलेगा। तो इसमें आपने जी सी निकाल लिया, तो इसमें जी सी कितना आ रहा है आपके पास में बताऊँ, 4 आ रहा है। अरे ये वाला पार्ट 4 आ रहा है ना जी सी, और इसके साथ में ये कौन आएगा, ए सी। तो पूरा का पूरा ए सी निकालोगे तो पूरा का पूरा ए सी कितना आएगा, इन तीनों का सम, यानी कितना आएगा 27। अरे आ रहा है क्या समझ। मैं इस शेडेड पोर्शन का पूरा एरिया ए बी सी के साथ लूंगा, तो यहाँ पे मेरा ये जो है ये जी सी है, तो जी सी के साथ में कितना आएगा, ए सी आएगा या नहीं आएगा। और ए सी है क्या, ए ई प्लस जी ई प्लस जी सी, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको ए सी खुद ब खुद मिल जाएगा। और ऐसे इसको करोगे तो यहाँ से कौन आएगा, सी एफ। तो यहाँ से आपने सी एफ पहले से निकाल रखा है, कितना है सी एफ आपका यहाँ से 2। तो सी एफ अगर आपका 2 है तो साथ में अब आपको क्या चाहिए, बी सी। तो बी सी कब आएगा, जब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ रहा है, देखो 4 3 12 3, तो ये आपके पास आ रहा है 2/27 इंटू 3, यही आ रहा है। तो यानी ये जो एरिया में रेशिया वाइज मिला है किसका, ए बी सी का, वो पे मिला है 27 इंटू 3x, और जो दे कितना रखा है हमें, कितना दे रखा है 1620। तो यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1620/27 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ, इसको इससे काटोगे तो यह आएगा 540, और ये इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 20, तो यह आ जाएगा 20। तो यहाँ से इसका एरिया कितना है फिर, तो एफ जी सी का एरिया कितना था, 2 टाइम ऑफ x यानी 2 इंटू 20 यानी 40, दैट इज आंसर। यानी जो आपका आंसर आएगा फाइनली कितना आ जाएगा, 40 आएगा। अब इसमें देख लो किसी को भी कोई डाउट हो, देखो सारा का सारा खेल यहाँ रेशियोज का था। तो हमने क्या किया, पहले तो दो एक ही साइड 2 बार लिखी थी, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले ये आपको एंगल बाइसेक्टर दिए थे, तो ये 1:2 था, तो ये हमें पता चल गया 1:2 है, तो इस वाले का काम तो खत्म। अब ये जो हमें दिया गया है ये 2 बार दिया गया है, एक बार एफ सी को 1 बोला है, एक बार एफ सी को 2 बोला है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन 2 बना देते हैं। तो इसीलिए इस दूसरे वाले को 2 से इंटू कर दिया, तो ये 2 आया, तो ये दूसरा वाला 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमें इन सबका रेशियो पता चल गया। और फिर ये 2 और 1 पार्ट यानी टोटल 3 पार्ट है, तो ये 2/3 और 4 हो जाएगा, और ये 1/3 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या पता चल जाएगा, ई जी और जी से, तो इन तीनों का रेशियो पता चल जाएगा। और जैसे ही पता चल गया आगे तो चीज़ें हो ही रही हैं। देख लो कोई डाउट है तो किसी स्टेप में, चलो आगे। देखिए एक बार 12 वाला भी आप ट्राई कीजिएगा, सेम जैसे अभी करवाया उसी तरह से करना, ना हो तो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस मैंने बोले थे, आप ही ट्राई कर लेना। 13 तो 13 तो कर लिया होगा सबने, बताने की नीड है सिमिलैरिटी से। अरे 13 को कर लिया क्या सबने, अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। यस सर। यस सर। तो 13 तो कर लिया ना, सिमिलैरिटी लगाओ, सीधा सीधा आंसर आएगा इसमें तो, ठीक है। यस सर। ऐसी 14 देखो, तो 14 को देखोगे तो 14 में भी क्या लग रहा है, सीधा सीधा सिमिलैरिटी लग रहा है। अरे इसको देखोगे तो आपके यहाँ पे क्या लग जाएगी, थेल्सफॉर्म लग जाएगी। डी ई और बी सी पैरेलल हैं, और ये एक रेशियो दिया गया है, तो इसी रेशियो के स्क्वायर में ये दोनों आएंगे तो दिखते ही हो गया। कर लोगे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कर लिया क्या 14? यस सर। अरे ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। 15 ठीक है, तो 15 भी है तो सिंपल सा ही, चलो लेकिन चलो बता देता हूँ 15 का। ए बी सी आपका ट्रायंगल है, एफ और ई 2 पॉइंट है, ये आपका एफ आ गया, ये आपका ई आ गया।
ठीक है, एफ ई और बी सी पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो जैसे लाइनें पैरेलल दिख गई, क्या दिख गया हमें, थेवेनिन थ्योरम दिख गई, बस दैट्स ऑल। और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 है, ये जो आपका एफ ई है इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये ए डी जो है, ये एक लाइन खींची है इसने ए डी, ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे इसको जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जी डी और ए जी का रेशियो बताना है। तो देखो बहुत सिंपल है, इधर देखो आप, ये रेशियो 1, ये ट्रायंगल का ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 1 है, तो ए एफ ई और ए बी सी का एरिया का रेशियो 1:2 नहीं आएगा? अरे बताओ, जो ट्रायंगल आपका ए एफ ई है और ट्रायंगल आपका ए बी सी है, देखो ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला भी पार्ट है, तो ए एफ ई तो 1 पार्ट है और ए बी सी 1 + 1 2 पार्ट है या नहीं है? बताओ, ये इसका एरिया का रेशियो है। तो अगर हमें एरिया का रेशियो पता चल गया तो हम साइड का रेशियो नहीं निकाल सकते? तो बताओ ए एफ और एफ बी का रेशियो कितना आएगा? 1/√2। ए एफ और सॉरी ए बी, अरे बताओ, को डाउट है यहाँ तक? अरे ये 1/√2 है, तभी तो इनका स्क्वायर 1/2 है। और यहीं से अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो ए एफ और एफ बी बताऊँ, तो ए एफ और एफ बी बताओगे, ये तो 1 है और ये कितना जाएगा, √2 -1। अरे ये पूरा आपका 1 है और ये ए बी वाला पूरा पार्ट √2 है, तो √2 में से 1 घटाओगे तो ये √2 - 1 ये वाला आ जाएगा। ये आ गया? अब बताओ, देखो ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशियो इन दोनों का वही रेशियो किसका होगा, ए जी और इसका होगा। तो इसका मतलब आपसे पूछा है जी डी और ए जी, तो सेम ही तो रेशियो आएगा, तो कितना आएगा, √2 - 1/1, दैट इज आंसर। बताओ डाउट? नो सर। 16 हो गया था सिमिलैरिटी से? अरे 16 हो गया क्या है, बताऊं, बता दो जल्दी। यस सर। ये तो सिमिलैरिटी क्या, बस सीधा का सीधा सिमिलैरिटी लगाओ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करो, आंसर आ जाएगा। 17 का हो गया था? चलो देख लो तो। यस सर। यस सर। सबने कर लिया तो चलो नेक्स्ट पे 17 का। यस सर। चलो ठीक है, कर लेना फिर। 18 भी हो गया होगा फिर तो? यस सर। यस सर। तो आपसे पूछ रहा हूँ, जहाँ डाउट हो मुझे बता देना, क्योंकि ये सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर किसी को भी लग रहा है दिक्कत है तो बता दो, सिंपल है तो ठीक है। ये तो मैंने क्लास में ही करवा रखे हैं, ठीक है। 19 तो आपको पहले करवाया जा चुका है, सेम कॉन्सेप्ट करवाया था ना। यस सर। यस सर। 20, चलो 20 बता देता हूँ। ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मान लीजिए ये बी, ए सी और ए डी, ये की स्क्वायर दिया है, अलग दिया है। इसके अलावा सी के अलावा मान लीजिए डी, ई, एफ ये अलग हो गया। यहाँ पे मान लो ये जी है एक पॉइंट और यहाँ पे मान लो एच है एक पॉइंट। तो हमें क्या पूछा है, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया पूछा है, ठीक है। और हमें दिया क्या गया कि ये जो दो स्क्वायर दिख रहे हैं, इसमें से बड़े वाले का एरिया जो साइड वो 15 है और छोटे वाले का 9, ठीक है। तो अब आप खुद देख लो, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए डी एफ, चलो इसको अलग से निकाल देता हूँ। अगर आप इसको देखोगे, सिर्फ इतना देखो, ए डी जी सी और एफ, ये 90 है तो ये भी तो 90 है, ठीक है। तो ये 15 है और ये 9 है। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देख रहे हो, ट्रायंगल ए डी एफ और जी सी एफ, ये बताओ सिमिलर है या नहीं है? सिमिलरिटी दिख रही है ना आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिमिलैरिटी दिख रही है। तो अब अगर आप ये देखो, तो यहाँ से अब आप रेशियो निकालोगे तो किस किस का रेशियो कैसे निकलेगा बताओ। तो यहाँ से अब आप जब रेशियो निकालोगे तो पूरा का पूरा कितना आएगा, 24 आएगा। और पूरा का पूरा 24 आएगा, तो इसका मतलब जो आपका रेशियो निकलेगा किसका,
यहाँ से सी एफ का और डी एफ का, ठीक है। तो सी एफ और डी एफ का रेशियो कितना आएगा, 9:24, यानी कितना आ रहा है 3/8। बताओ इसमें किसी को डाउट? अरे इसमें किसी को No, डाउट? sir. ठीक है, यानी अब हमें क्या पता चल गया कि जो भी आपका छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला, और ये जो बड़ा बन रहा है ये वाला, इनका जो रेशियो है वो 3:8 है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। देखो, अरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम होता है ना। तो ये जो दोनों साइड आपके बच गई है, अगर ये 3/8 है तो ये भी 3 होगी और ये 8 होगी। बताओ को डाउट? अरे इन दोनों में किसी को डाउट है क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये 3/8 हो गई। अब 3/8 में अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो ये क्या है, 8x है। वैसे तो 8x है, लेकिन ये तो स्क्वायर का साइड है जो पहले से ही पता है 15 है। तो यानी यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना पता चल गया, 15/8। बोलो को डाउट यहाँ तक? अब ये बताओ, अगर ये टोटल 8 है तो ये तो 3 आ ही गया, तो ये जो बच गया पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है बीजी वाला पोर्शन, ये कितना बचेगा? बताओ ये कितना बचेगा बीजी वाला पोर्शन? अरे टोटल 8 है, अरे ये 8 है, ये 3 जा चुका है, तो ये रेशियो वाइज 5 बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है, अगर ये 5 बचेगा इसका मतलब ये 5x बचेगा। x आप पहले से निकाल चुके हो, और ये हमारे लिए बीजी है क्या? हमारे लिए बीजी इस ट्रायंगल का बेस है जिसका हमें एरिया निकालना है। तो ये 5x आएगा, तो 5 × 15/8, तो कितना आ गया 75/8। तो 75/8 हमें क्या पता चल गया, इसका बेस पता चल गया इस वाले ट्रायंगल का, जिसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब हम दूसरी बात किसकी करते हैं, अब इसकी हाइट चाहिए, क्योंकि इसका एरिया निकालना है तो हाइट तो निकालना पड़ेगा ना। तो आप क्या करो, यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दो, ये वाले, ठीक है। ये आपके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करी थी मैंने, ये इसका क्या करेगा, ये हाइट आएगा। अभी हाइट में भी क्या पता है हमें, अरे हाइट का रेशियो भी तो वही होता है जो साइड का होता है। बताओ, अरे इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, चलो आगे। सर तो इसका मतलब ये मेरे लिए 5 है, ये मेरे लिए 8 है, तो इसका मतलब ये वाला जो हाइट आएगा ये 5 आएगा, और ये वाला हाइट आएगा 8 आएगा। बताओ, सिर्फ इन दोनों में देखो, ये जो आपका ये वाला फिगर बन रहा है ना, ये वाला फिगर, सिर्फ ये वाला फिगर जो मैंने शेडेड किया है, इन दोनों फिगर्स को देखो, इन दोनों का ये 5 है और ये 8 है। तो इन दोनों में अगर ये वाला अगर 5:8 है, तो ये वाला भी तो 5:8 ही आएगा। बताओ, तो इसका मतलब ये 8 है और ये 5 है, लेकिन ये टोटल तो 15 दे रखा है ना। इसका मतलब ये जो मेरा DH आ रहा है, ये DH कितना है, 5/13। अरे टोटल है 8 + 5 13, तो ये खुद वाला 5/13 किसका, 15 का, तो इंटू 15, तो यार कितना आ जाएगा 75/13। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो? या अलग से फिगर बनाने की तो नीड ही नहीं है ना, सब कुछ हाईलाइट कर रखा है। तो इसका मतलब अब हमारा एरिया कितना आएगा, 1/2, बेस हमने पहले से निकाल लिया 75/8, हाइट यहाँ से आ गया 75/13, ये लो। तो 75 का कितना होता है, 7 8 56, 5625, यही होता है। और इसको करोगे तो 8 दूनी 16, और ये करोगे तो 160 + 48 यानी 208, दैट इज योर आंसर। अब बताओ कोई डाउट है तो कहीं पे भी? किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो बता दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हाइट निकालने वाली है। तो हाइट अगर आप निकाल रहे हो तो ये वाला जो फिगर दिख रहा है, अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से बना देता हूँ यार, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आप इस फिगर को देखो, देखो ये वाला 8 निकाल लिया आपने, और ये वाला आपने 5 निकाल लिया, यही तो निकाल रखा है। तो देखो ये तो हो गया ना सिमिलर ट्रायंगल, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, और ये बचा खुचा एंगल अपने आप ही आ गया। तो ये दोनों सिमिलर हुए या नहीं हुए, बताओ? तो अगर ये दोनों सिमिलर, तो ये 5 ये 8 है, तो ये भी 5 होगा, ये 8 होगा, ये भी 5 होगा, ये 8 होगा। अब बची हाइट की बात, तो ये तो चीज़ आपको बढ़ाई जा चुकी ना, कि दो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उनमें जो साइड का रेशियो होता है वही हाइट का रेशियो होता है, याद है? हाइट, मीडियन, एल्टीट्यूड सब का रेशियो क्या होता है, वही होता है जो साइड का होता है। इसलिए अगर ये 5 8 है, तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये 5 आएगी, और ये वाली हाइट 8 आएगी, तो टोटल आ गया 13। तो इसका मतलब ये क्या आ गया 5/13,
तो 5/13 किसका, तो CDA में पहले से पता है 15 है टोटल, तो इसलिए इंटू 15। ये लो, बताओ कोई डाउट है तो किसी को भी इसमें? नो सर। सबको अच्छे से समझ आ गया? चलो देखो 21, और 21 की बात करते हो, चलो ये भी बता देता हूँ। ये आपको 3 क्या दे रहे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं इसने। जैसे एक स्क्वायर आपको ये दे रखा है, स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर आपको ये दे रखा है, और इसी के आगे एक स्क्वायर ये दे रखा है। ये 3 स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, इसने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। देखो अब हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है कि जो ट्रायंगल ABC है, जो भी ये ABC दिख रहा है ना, क्योंकि अभी शेडेड में निकालोगे तो हमें क्या पूछा गया है, ट्रायंगल ABC का एरिया हमसे पूछा गया है कि जो ट्रायंगल ABC आ रहा है इसका एरिया कितना आएगा, ये हमें बताना है इसको। तो देखो 1 बाय 1 जो हमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग फिर से चल लेते हैं। क्या बोला है कि सबका साइड 10 है, तो देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, सारे 10 ही है ना। बताओ यहाँ से, ठीक है। चले अब ये भी 10 है। अब देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो D है आपका, ये D, ये जो D है ये BG का मिड पॉइंट है या नहीं है? है सर। आप सिर्फ ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल पे देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना सिर्फ आप इस ट्रायंगल पे देखते जाओ, आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आती जाएंगी। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो देखो ये दोनों पैरेलल तो होंगी ही होंगी क्योंकि दोनों स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो D है ये आपका BG का मिड पॉइंट है या नहीं है? अरे ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो D मिड पॉइंट हुआ है नहीं हुआ? यस सर। देखो जिसको जहां दिक्कत है बता दीजिएगा। ये D आपका हो गया मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो C आएगा ये इसका मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। और ये मिड पॉइंट थ्योरम है तो इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये 5 होगा या नहीं होगा? बताओ। सर अब तो किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है 5 कहाँ से निकाल दिया, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से अपन पढ़ चुके हैं ना, 1:2 होते हैं। दो रिजल्ट लिखवाए थे ना आपको, उसमें से एक पैरेलल वाला था और एक में ये था कि ये जो भी CD आएगा ये FG का क्या होगा, हाफ होगा। चलूँ अब आगे? यस सर। चलो अब हमें क्या देखना है, अब हमारे लिए जो सारी की सारी थ्योरी काम करती है वो किस पे काम करती है। अगर हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, देखो ये वाला ट्रायंगल, तो इसका बेस तो हमें पता है, बेस कितना है 20 है। देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो मुझे निकालना है, तो इसका बेस तो हमें पता है 20 है, पर हमें क्या निकालना है, हमें इसका हाइट निकालना है। हाइट नहीं पता तो हाइट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है आपका मैं अलग से बना देता हूँ, सिर्फ ये वाला। देखो ये A आ गया, ये B आ गया, ये यहाँ पे C है, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, कुछ नहीं दिखा, कुछ भी लिख दो यार, X लिख दो चलो। और ये आपका D आ गया, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो आपने ये 5 पता है और ये आपने पता है 20 है, दोनों का सम करोगे तो 20 तो आएगा। तो अब देखो फिर से जैसे ये फिगर दिख जाए दोनों फिर से क्या हो गए, सिमिलर हुए या नहीं हुए? ये अल्टरनेट बन गया, ठीक है, ये अल्टरनेट बन गया और ये वर्टिकली, तो फिर से दोनों सिमिलर हो गए। इसका मतलब इन दोनों का साइड का रेशियो कितना है बताओ, 1:4। अरे ट्रायंगल जो CXD है सिमिलरिटी आप उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। तो CXD अगर मैं लिख रहा हूँ मान लो, तो ये कितना आएगा CBA। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा साइड का वो कितना आएगा, 1:4। बताओ आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तो इसका रेशियो अगर 1:4 आएगा तो इसी 1:4 में क्या है, हाइट होगी। अरे जब साइड का रेशियो 1:4 है तो हाइट भी तो यही है। तो अगर मैं इसी की हाइट निकालूंगा तो ये कुछ ऐसी जाएगी। देखो यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो इसको मैं यही बना देता हूँ आपको समझने के लिए। ये हाइट है इसकी, तो हाइट का रेशियो भी 4:1 होगा या नहीं होगा? अरे बताओ।
और हाइट का रेशियो अगर 4:1 है तो ये पूरा का पूरा तो 5 है, तो ये कितना है 4/5। बट 4/5 किसका, इसका BD का, तो 10 BD कितना पता है, पहले से पता है 10 है। तो ये बताओ इसका हाइट 8 होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसका हाइट अगर 8 है तो 1/2, बेस तो पहले से ही पता है 20 है, हाइट अब निकाल लिया 8 है, तो कितना आ गया बताओ 80। Yes, sir. तो देखो सारी चीज़ें सिमिलैरिटी से हैं। ऐसे एरियाज निकालने के लिए बेस तो पता होता, हाइट नहीं पता होती। तो जब आपको हाइट निकालना है तो आप क्या करो, जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करो, साइड का रेशियो निकाल लो। तो अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लिया तो उसी रेशियो में क्या होंगी, उसी रेशियो में उनकी हाइट्स होंगी। अब बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो। अरे इसमें किसी बच्चे को समझने में कोई डाउट है तो बता दो जल्दी। अरे को रिस्पांस तो दे दिया करो यार, आया नहीं आया समझ। आ गया सर। सर आ गया सर। नेक्स्ट देखो 22। देखो ABCD आपको रेक्टेंगल दिया गया है, ट्रायंगल EFC का एरिया आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्रायंगल BFC का एरिया दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बोला है जो क्वाड्रिलेटरल ADEF है उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले अगर ये डायगोनल है, सिर्फ इतना समझना, अगर ये डायगोनल है इसका मतलब इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अरे ये तो पता है ना, ये भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आइडिया है ना कि ये जो डायगोनल होता है ये रेक्टेंगल को क्या करता है, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब जो एरिया ट्रायंगल ACB का होगा वही एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ACD का होगा। बताओ पहले इस लाइन में किसी को कोई डाउट। चलो अब आगे, अगर ये समझ आ गया तो चलो ठीक है, मतलब इन दोनों का एरिया बराबर होने वाला है। अब इसने क्या किया, इस भाई साहब ने यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ये E बना दिया और ये F बना दिया। चलो ठीक है कोई नहीं। अब हमें क्या दिया है EFC, तो EFC इसका एरिया 4 है और BFC इसका एरिया 5 है। तो ये तो हमें पता ही है कि जिस एरिया में एरिया जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में बेस होती है, तो ये भी 4/5 हो जाएगा। मतलब यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अरे यहाँ तक नो सर। इतना सब समझ में आ गया। तो अब देखो ये वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, बस इस वाले पे दिमाग लगाओ, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो जहाँ पे भी दिखे टूट पड़ो, देखो दिख गए। तो इसमें अगर आप बात करते हो तो ये 4 है ये 5 है, ठीक है। तो देखो ये 4/5 है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये वाला भी 4/5 ही होगा। बताओ, अरे सिमिलरिटी आ गई ना। अब ये वाला इसके बराबर हो गया। ये कितनी बार तो बना दिया है ये फिगर। इसका मतलब ये वाला जो है ये 5 है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला 4 होगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को। नो सर। जिसको भी डाउट है प्लीज बोल दो यहाँ तक। ये सबके लिए क्लियर है इतनी चीज, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ से। तो ये 4 है तो ये 5 है, ऐसे ये 4 है तो ये 5 है। अब हमें पता चल गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें रेशियो तो पता ही है। अब यहाँ से हमें ये जो 5 दिया गया है ये किसका दिया गया है, इसका दिया गया है। तो इसका मतलब अगर रेशियो वाइज ये 4:5 है तो ये है कितना 5। चीज़ें जो यहाँ पे काम कर रही हो ऐसी तो काम कर रही है। तो इसका मतलब अगर ये 4x का वैल्यू 5 है तो आपके लिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4। रेशियो अपन हटा देते हैं इसका। तो यहाँ से अगर अपन किसको निकालना चाहें, अगर AF देखो ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये 4 है तो ये अगर मेरा बेस 4 है, ठीक है। तो एरिया वाइज अगर बात करते हैं इसकी, तो ये मेरे लिए कितना है 5 है। तो इसका एरिया 4 है लेकिन ये तो 5 है। तो इसका मतलब ये 4/5 है, तो ये 4x एग्जैक्टली 5 के बराबर है। ये 4x एग्जैक्टली 5 के बराबर है। तो 5 किसके बराबर होगा, यानी मैं यहाँ से अगर AF निकालूंगा तो 5 किसके बराबर होगा 5x के, और x कितना आ रहा है 5/4।
तो आपके पास कितना आ जाएगा 25/4 सॉल्व कर लो कितना आएगा 25/4 को सॉल्व करो कितना आएगा 6 चौक 24 6.25 ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये मेरे पास जो आ गया एग्जैक्टली ये कितना आ गया 6.25। तो यानी ये पूरा का पूरा जब एरिया ऑफ एबीसी निकालोगे आप एरिया ऑफ एबीसी निकालोगे तो कितना आएगा बताओ। तो एरिया ऑफ एबीसी निकालोगे तो आपके लिए ये 5 आ गया फिगर वाइज और ये कितना आ गया आपके पास में 6.25। तो इसका मतलब इसका एरिया आपके पास कितना आ गया ये 5 है 6.25 है तो 5 + 6.25 यानी कितना आ गया 11.25। तो अगर ये मेरा 4 है ये मेरा 4 है तो ये मैंने पहले ही बोल रखा है कि इन दोनों का एरिया बराबर है। तो ये वाला एरिया हमें पता चल गया ये वाला एरिया ये वाला जो एरिया हमारे पास बना है ये 11.25 है। तो इसका मतलब ये वाला भी तो 11.25 होगा। तो एक पता है 4 है तो ये हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास बन रहा है ADEF ये कितना आएगा 11.25 को माइनस कर दो इस 4 में से तो कितना आएगा 7.25। दैट इज आंसर। ठीक है इसको आराम से एक दो बार समझना क्या क्या रिजल्ट्स लग रहे हैं कैसे कैसे रिजल्ट लग रहे हैं क्योंकि एक ही जैसे रिजल्ट्स के खूब सारे क्वेश्चंस हो गए अब तो लगाने आने चाहिए। ठीक है ये करवाने की नीड है नहीं है ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है कर लीजिएगा ये 24 देख लो चलो। ये आपके पास ABC ट्रायंगल है इसके मिड पॉइंट AB का x है और इसका कितना है ओ भाई ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है अब हमें दिया है कि BC + XY का वैल्यू अगर 12 है तो BC - XY का वैल्यू बताओ क्या। ठीक है अब देखो अब मिड पॉइंट थ्योरम से देखो अगर आप बाय मिड पॉइंट थ्योरम देखते हो तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 1 है तो ये 2 होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ। अरे बोलो Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब XY का वैल्यू अगर मेरे पास 1 आ रहा है तो BC का वैल्यू मेरे पास 2 आएगा या नहीं आएगा। तो यानी इन दोनों का रेशियो 1:2 है तो इसी को अगर अपन रेशियो वाइज सब्स्टिट्यूट करें तो पहला x हो जाएगा दूसरा 2x हो जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब BC का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ रहा है x और XY का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 2x। तो इन दोनों का रिजल्ट कितना है 12 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। पता को डाउट यहाँ तक। अब इन्हीं दोनों का क्या पूछा है माइनस पूछा है तो इसका मतलब एक 2x है दूसरा x है तो ये कितना आ रहा है x ही तो आ रहा है और x का वैल्यू पहले से कितना पता है 4 है। दैट इज आंसर। बताओ कोई डाउट है तो। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो। मिड पॉइंट थ्योरम से No, sir. XY अगर x हुआ तो BC आपका 2x हो गया तो दोनों की वैल्यू पता चल गई और BC + XY यानी 3x = 12 है तो x का वैल्यू 4 आ गया। एक बार इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा है तो 2x - x यानी x और उसका वैल्यू 4 हमें पता ही चल गया। ठीक है ये आपके क्लास का है अच्छे से कर लीजिएगा इसको। 26 भी सिंपल ही है वैसे तो चलो फिर भी तो B + C + A और A + B - C का वैल्यू आपको कितना दिया है 3AB दिया है। तो देखो इसको गौर से देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + B के साथ में +C और ऐसे में इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ A + B के साथ में -C। तो अगर आप इस दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो ये B तो A + B और A - B तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A का स्क्वायर - B का स्क्वायर। ठीक है इसको सॉल्व करो कितना आएगा A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ AB माइनस का C स्क्वायर = थ्राइस ऑफ AB। तो यानी A² + B² - C² का वैल्यू कितना आ गया AB। ठीक है अब इसने पूछा है एंगल C का वैल्यू बताओ तो एंगल C का वैल्यू लगाएंगे तो कोसाइन C का फॉर्मूला लगा दे तो कोसाइन C कितना आएगा A² + B² - का C² / 2AB यही होता है। और इस ऊपर वाले का पूरा वैल्यू कितना आ चुका है AB
जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन 2ab, कैंसिल आउट कितना आ गया 1/2। तो कोस सी अगर आपका 1/2 है तो सी कितना आएगा 60 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, बताओ। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. 27 तो कर लिया होगा ना यार, Yes, sir. और 28 भी कर लिया होगा Yes, sir. स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है। और बाकी 29 हाँ सर। 29 और 23 तो आपके क्या थे, पहले से उसी टॉपिक के पार्ट थे।